अतिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर जो सहायक शिक्षक हैं, इन्होंने शालाओं की जो चॉइस फिलिंग है वो काउंसलिंग के माध्यम से की और इन्हें शाला आवंटित की गई। इसके पश्चात अगले चरण में यदि कोई उच्च माध्यमिक शिक्षक, यूडीटी, लेक्चरर यदि वे विषयवार या फिर दर संख्या के आधार पर अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं, तब इनकी भी काउंसलिंग होगी और इन्हें चॉइस फिलिंग के आधार पर शालाओं का चयन करना होगा और फिर उस शाला में इनका पदांकन किया जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर अतिशेष की श्रेणी का चिन्हांकन किस प्रकार से किया जाता है, आखिर अतिशेष कौन से शिक्षक होते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला एग्जाम्पल, यदि कोई माध्यमिक शाला है जहां पर कक्षा 6 से 8 का संचालन किया जाता है, केवल 3 कक्षाओं का। अब ऐसी माध्यमिक शाला के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जिसमें पहला नियम कि माध्यमिक शाला में 3 पद स्वीकृत होते हैं और 3 जो पद हैं वो बेसिक सब्जेक्ट के पद स्वीकृत होते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों के 3 पद प्रत्येक माध्यमिक शाला में स्वीकृत होते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो नियम इसमें होता है कि प्रत्येक 35 छात्र पर एक शिक्षक एक पद की स्वीकृति शाला में मिल जाती है। अगला जो नियम इसमें होता है कि माध्यमिक शाला में वर्गवार जो शिक्षक हैं वो पदस्थ किए जाते हैं। जैसे कोई माध्यमिक शाला है और यदि वहां पर कोई सहायक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक पदस्थ हैं, तब सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक जितने पदस्थ हैं वे सब अतिशेष की श्रेणी में आएंगे यदि सिंगल माध्यमिक शाला में वे पदस्थ हैं तो। क्योंकि माध्यमिक शाला में केवल यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षक, यूडीटी या फिर फुल फ्लैश जो एचएम है, इनकी पदस्थापना की जाती है। अगला जो नियम इसमें होता है कि दर संख्या के आधार पर पदों की स्वीकृति संबंधित शाला में प्राप्त होती है। दर संख्या जितनी अधिक होगी उस शाला में उतने अधिक पद स्वीकृत होते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई माध्यमिक शाला है, सिंगल माध्यमिक शाला, जहां कक्षा 6 से 8 का संचालन किया जा रहा है और वहां पर यदि हम देखें तो दर संख्या 55 है और ऐसी शाला में यदि 2 सहायक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक पदस्थ हैं, 2 माध्यमिक शिक्षक या फिर यूडीटी पदस्थ हैं, कुल 4 शिक्षक उस शाला में पदस्थ है, तब इस शाला में यदि अतिशेष का चिन्हांकन किया जाएगा तो कुल 3 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। अब 3 शिक्षक कौन से होंगे? समान रूप से यदि हम देखें तो 55 की दर संख्या है, यहाँ पर कुल 3 जो शिक्षक हैं, 3 जो पद हैं वो स्वीकृत रहेंगे और 3 जो पद हैं वो 3 बेसिक सब्जेक्ट के पद रहेंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और गणित 3 पद की स्वीकृति संबंधित शाला में होगी यदि 55 की दर संख्या है तो। 55 कहें या फिर 35, प्रत्येक 35 छात्र में एक शिक्षक नियुक्त होते हैं, तो 105 के अंदर यदि दर संख्या है, 104 तक की यदि दर संख्या है, तब वहां पर 3 जो पोस्ट है वो स्वीकृत होगी, 3 बेसिक सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर 3 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे, तो कौन कौन से 3 शिक्षक होंगे? जैसे यहाँ पर हम देखें तो जो 2 सहायक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक पदस्थ हैं वे अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे और 2 जो माध्यमिक शिक्षक या फिर यूडीटी पदस्थ, जो कि दोनों ही सामाजिक विज्ञान से पदस्थ है, तो इसमें से एक शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। अब एक शिक्षक कौन अतिशेष की श्रेणी में रहेंगे, तो इसके लिए स्थानांतरण नीति 2022 जो जारी की गई थी, इसमें अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन के संबंध में बताया गया था, जिसमें बताया गया कि शाला में, उस शाला में जो सबसे पहले ज्वाइन किया हो, अर्थात उस शाला में जो सबसे सीनियर हो, वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। यहाँ पर नियुक्ति दिनांक से सीनियरिटी की गणना नहीं की जाती, यहाँ पर शाला में जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले जिसने ज्वाइन किया है, वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय के उस शाला में जो सबसे सीनियर शिक्षक होंगे, माध्यमिक शिक्षक या फिर यूडीटी, उनमें से एक जो हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। इस प्रकार से 3 जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में रहेंगे, जिसमें 2 प्राथमिक स्तर के शिक्षक और 1 माध्यमिक स्तर के शिक्षक। अगला जो एग्जाम्पल इसमें हमने लिया है, जैसे दर संख्या 55 है, 1 प्राथमिक या फिर सहायक शिक्षक कार्यरत है, 3 माध्यमिक या फिर यूडीटी शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं। अब 3 जो कार्यरत है इसमें 2 सामाजिक विज्ञान विषय के हैं और 1 गणित विषय के। तो इसमें से जैसे इसमें समान रूप से हम बात करें तो कुल 4 शिक्षक पदस्थ हैं और यहाँ पर आवश्यकता रहेगी 3 शिक्षक की और 3 बेसिक पद के जो शिक्षक हैं उनकी ही आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर 2 जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। 2 कौन कौन से रहेंगे? 1 प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे और 1 सामाजिक ज्ञान विषय के जो माध्यमिक शिक्षक या फिर यूडीटी कार्यरत हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे, जो कि सीनियर हैं उस शाला में। इस प्रकार से कुल 2 शिक्षक यहाँ पर अतिशेष की श्रेणी में आएंगे।
अगला जो एग्जाम्पल 55 की दर संख्या है, प्राथमिक शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक कार्यरत नहीं है, 3 माध्यमिक शिक्षक या फिर यूडीटी कार्यरत हैं और तीनों ही सामाजिक विज्ञान से पदस्थ हैं। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। समान रूप से यदि हम देखें तो 55 की दर संख्या है, 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 3 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत भी हैं, लेकिन विषयवार कार्यरत नहीं है, तीनों ही सामाजिक विज्ञान विषय के कार्यरत हैं। तो इनमें से जो 2 शिक्षक हैं माध्यमिक स्तर के, वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे सामाजिक विज्ञान विषय के, जो उस शाला में सबसे सीनियर हैं, प्रथम 2 शिक्षक। अगला जो एग्जाम्पल इसमें हमने लिया है, जैसे 55 की दर संख्या है और यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान, एक विज्ञान और एक गणित विषय के माध्यमिक स्तर के शिक्षक कार्यरत हैं और 3 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे और एक जो शिक्षक हैं वो विज्ञान विषय के शिक्षक यहाँ पर अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। विज्ञान विषय के शिक्षक क्यों अतिशेष की श्रेणी में आएंगे? क्योंकि विज्ञान विषय का जो पद है वो दर संख्या के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। जैसे विज्ञान विषय का जो पद यदि हम देखें तो इसमें विज्ञान विषय का जो है वो 5वां पद है और दर संख्या शाला की यदि 141 से 175 तक है, तब 5वें पद की स्वीकृति संबंधित शाला में मिलेगी। तो 141 से अधिक दर संख्या होने पर विज्ञान विषय का जो पद है वो स्वीकृत किया जाएगा, लेकिन दर संख्या 55 है, इसलिए यहाँ पर विज्ञान विषय के जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं वे अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला जो एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है, जैसे 105 की दर संख्या है और यहाँ पर 3 जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं। पहला सामाजिक विज्ञान, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित और तीनों ही जो बेसिक सब्जेक्ट हैं इनके शिक्षक पदस्थ हैं और इस शाला में यदि आवश्यकता की हम बात करें तो 4 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 3 शिक्षक पदस्थ हैं, तीनों ही बेसिक पोस्ट में पदस्थ हैं। चौथा जो विषय यहाँ पर स्वीकृत होगा वो संस्कृत, उर्दू, मराठी या गुजराती में से कोई एक विषय का यहाँ पर जो पद है वो स्वीकृत होगा। तो इस प्रकार से माध्यमिक स्तर का जो स्ट्रक्चर है वो होता है और इसमें अतिशेष की गणना की जाएगी। अगला यदि हम देखें जो EPES शालाएं हैं जहाँ पर कक्षा 1 से 8 का संचालन किया जाता है, अब ऐसी शालाओं में किस प्रकार से अतिशेष की श्रेणी का चिन्हांकन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कक्षा 1 से 8 एकीकृत शाला है जहां पर प्राथमिक खंड में 25 की दर संख्या है, माध्यमिक खंड में 35 की दर संख्या है और कुल 60 की दर संख्या है। अब इस शाला में 2 प्राथमिक शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक कार्यरत हैं और 2 जो है माध्यमिक स्तर के शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि दोनों ही सामाजिक विज्ञान विषय के हैं। और यहाँ पर यदि हम समान रूप से देखें तो आवश्यकता 3 माध्यमिक खंड में और 2 प्राथमिक खंड में, इस प्रकार से 5 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर 4 शिक्षक कार्यरत हैं और इनमें से भी एक जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। अब एक कौन से शिक्षक आएंगे? चूंकि यहाँ पर प्राथमिक में दर संख्या 25 है और 2 शिक्षक ही कार्यरत हैं, तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन माध्यमिक खंड में यदि हम देखें तो 2 सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक कार्यरत हैं। चूंकि यहाँ पर एक ही पद सामाजिक विज्ञान का स्वीकृत रहेगा, तो एक जो सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक हैं जो कि सीनियर हैं उस शाला में, वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि 3 जो सहायक शिक्षक कार्यरत हैं, इसी दर संख्या में 3 सहायक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं और 2 सामाजिक विज्ञान के माध्यमिक स्तर के शिक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार से कुल 5 जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं और आवश्यकता भी यहाँ पर 5 की है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 शिक्षक जो हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। 2 कौन से रहेंगे? जैसे प्राथमिक में यदि आप देखें तो 3 शिक्षक कार्यरत हैं और यहाँ पर दर संख्या 25 है और नियम अनुसार यहाँ पर 2 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का पद स्वीकृत है, तो यहाँ से एक शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में और यहाँ पर माध्यमिक स्तर से चूंकि सामाजिक विज्ञान विषय के 2 शिक्षक कार्यरत हैं, तो एक माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि सीनियर रहेंगे। इसमें भी वही नियम रहेगा, जो सीनियर है उस शाला में सबसे पहले आए हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से कुल 2 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में इनका चिन्हांकन कर लिया जाएगा और काउंसलिंग के माध्यम से इनके द्वारा शालाओं की चॉइस फिलिंग की जाएगी और फिर उस संस्था में इन्हें पदस्थ किया जाएगा। तो आशा है अतिशेष के संबंध में जो चिन्हांकन किया जा रहा है इस संबंध में जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।